देखो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल और मोजलेस पीरियोडिक टेबल। आज हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, द टेबल विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज दीज डेज इज़ कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आज की तारीख में यही टेबल चल रही है, तो इसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। विच कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजेंटल रोज। मोजले रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स with their atomic number and gave the new periodic law। ठीक, मोजलेस पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये क्या है? मेंडलीफ में क्या था? एटॉमिक वेट। तो इसमें ध्यान दो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। वहाँ एटॉमिक वेट था, तो कहने का मतलब है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स की किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे। ठीक, क्योंकि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं, और एटॉमिक मास क्या है? न्यूक्लियस प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो उस पर डिपेंड नहीं करती। आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल एलिमेंट्स, इफ़ द एलिमेंट्स, यहाँ से पढ़ो, इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। देखो ये 8th ग्रुप जो बता रहे हैं इसके अंदर, और एक 0 हो गया, तो टोटल 9, और उसके एक एक ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, तो टोटल कितने हो जाते हैं? ऐसे 18। जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, तो इस तरह से अपने पास टोटल कितने हो जाएंगे? ये 18। ठीक है, और पीरियड्स उतने ही रहेंगे, कितने? 7। तो ये एक टेबल है जो अपनी एनसीईआरटी बुक में भी बनी हुई है। इसको देखना चाहो तो आप देख लो। तो ये सारे ग्रुप बना रखे हैं, इसके अंदर ये तीनों ग्रुप हैं। ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है ना आपको, ये जिसके अंदर ये आयरन, कोबाल्ट और निकल आ रहा है, इसके अंदर ये, जैसे ये 7th भी हो गया, ये 6th भी हो गया, ये 5th भी हो गया, ये 4th भी हो गया, ये 2nd भी हो गया, वो फर्स्ट ए सेकंड ए हो गया। या रनिंग में बोल लो आप, जैसे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग से जगह दी गई है, 58 से लेके 71 तक, और 90 to 103। ये ल्यूटेशियम है, वो सीरियम, और ये थोरियम है। ठीक है, इस तरह से अपना ये चल रहा है। और ये इनके बीच में आएगा 57 और 72 के बीच में तो आ गया ये लेंथेनाइड, और 89 और 104 के बीच में आ गए एक्टिनाइड्स। लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट आ रहे हैं 14, क्योंकि F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये। F में कितने इलेक्ट्रॉन की जगह होती है? 14 की। तो लेंथेनम के बाद लेंथेनाइड है, इसी तरह से एक्टिनियम के बाद क्या है? ये एक्टिनाइड्स है। इनको अलग से जगह दी है, जो कि उसमें डिफेक्ट था मेंडली पीरियोडिक टेबल में, तो वो इसमें दूर हो गया। दूसरी बात, उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि आइसोटॉप को अलग से कोई जगह नहीं मिली, लेकिन यहाँ एटॉमिक नंबर क्राइटेरिया है, तो अगर 2-3 आइसोटॉप भी किसी एलिमेंट के हैं तो उनका सबका एटॉमिक नंबर तो क्या है? एक सेम ही होगा। इसलिए आइसोटॉप को अलग से कोई प्लेस देने की कोई इसमें ज़रूरत ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो गई इसमें। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देखो। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड एंड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड कंटेनिंग 8 एलिमेंट। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स आर लॉन्ग पीरियड्स कंटेनिंग 18। और सिक्स्थ में कितने हैं? 32। अब इसको मैं आपको और समझा देता हूँ टेबल को। देखो, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, और फिर ये यहाँ से आपके बोरोन से लेके नियोन तक कितने हो गए? 8। थर्ड में भी कितने? 8। 11 से लेके 18 तक। 19 to 36 कितने हो गए? 18। वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 55 से। 55 से कहाँ पे एंड हुआ है? ये 86 पे। तो टोटल कितने हो गए? 32। क्योंकि इन दोनों के बीच में ये 14 भी तो आएंगे, तो इसमें कितना हो गया? 32। इसी तरह से ये अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, 7th। तो अपने को ध्यान रखना, फर्स्ट में 2, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट, और फोर्थ और फिफ्थ में कितने? 18, और सिक्स्थ में कितने? 32।
अब देखो ये होता क्या है कि जब भी कोई पीरियड कहाँ एंड होगा, जहाँ पर नॉबल गैसेस, इनर्ट गैसेस आ जाएंगी। तो फर्स्ट शेल के अंदर तो S2 स्टेबल कन्फिगरेशन क्या होता है, लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8। तो 8 होने के लिए S और P सब शेल कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट शेल में तो P सब शेल होता नहीं है। तो फर्स्ट पीरियड में तो 1s2, ये क्या है 2s2 2p6 कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6 और 6s2 6p6, ऐसे चलेगा। अब जब तक 6s2 तो यही हो जाएगा 6s1 6s2, इसके बाद बीच में n+l रूल के अकॉर्डिंग जहाँ भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कुल मिला के 6s2 के बाद जब 6p कंप्लीट होगा तब ये पीरियड एंड होगा। तो ये रीज़न है कि इसमें 32 एलिमेंट आएंगे जब जाकर ये पीरियड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया इसका रेडान का। ठीक है, और बता देंगे आपको आगे, बाकी ये इसका रीजन बताया मैंने आपको। अब देखो 7th पीरियड क्या हो गया, इनकम्प्लीट। ठीक है, और अब आइए आप नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज कंटेनिंग 14 एलिमेंट्स ईच आर प्लेस सेपरेटली बिलो द मेन पीरियोडिक टेबल। ये बता ही दिया मैंने। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। इसके बाद है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन ए पीरियड इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 7 विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी निकाली थी, जैसे Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7। ठीक, तो यहाँ सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, यहाँ मैग्नीशियम की कितनी दिख रही है आपको 2, एल्युमिनियम की ये दिख रही कितनी 3, सिलिकॉन की कितनी हो गई 4, इस तरह से निकलेगी। फास्फोरस 5 और सल्फर 6 और क्लोरीन 7, यानी कि जो जिस ग्रुप में है उसकी वैलेंसी उतनी है। एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स, इनको अपन ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। अब आइए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। मोज़ले पीरियोडिक टेबल कंटेनिंग 16 ग्रुप, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमरल्स 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे चलेगा। एंड 0 ग्रुप फर्स्ट टू 7th आर डिवाइडेड इन 2 सब ग्रुप A and B। तो ग्रुप 8th कंसिस्ट ऑफ 3 सेट्स, ईच 1 कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। मैंने कहा था ना इसके अंदर 3 है, तो कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए 18 ग्रुप्स। इनर्ट गैसेस आर प्रेजेंट इन 0 ग्रुप। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। देयर इज नो रिजेम्बलेंस इन द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप्स A and B ऑफ द सेम ग्रुप एक्सेप्ट वैलेंसी के अलावा। द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स विच रिजेंबल with typical elements are called normal elements. For example, first A, second A, third A, fourth, fifth, sixth and 7th A group, ये क्या होते हैं एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। जो B में आ रहे हैं वो ट्रांजिशन होते हैं, और ये जो A जो चल रहा है ना फर्स्ट A सेकंड A, ये नॉर्मल। Those elements of the groups which do not resemble with typical elements are called transition। मैंने बोला ना आपको ट्रांजिशन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी। ठीक, और बताता हूँ आपको, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। देखो ऐसे समझ लो टोटल 18 ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड एंड 13 to 18, ये सब क्या है नॉर्मल एलिमेंट है। और ग्रुप नंबर थर्ड ये रहा, स्कैंडियम से लेके ग्रुप नंबर 12, ये कौन सा हो गया जिंक, ये कौन सा नंबर आ गया 12। देख लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये तो है ट्रांजिशन, ये हो गए आपके ये दोनों नॉर्मल, इसमें भी ये S ब्लॉक, ये P ब्लॉक, ये D ब्लॉक और ये F ब्लॉक, ऐसे है। इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहे हैं, इनके सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहा है वो किस में हो रहा है D में। इन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में एंटर होगा S में। और इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 60 है, तो 60th इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो किस में जाएगा आपके 4F में, इसलिए ये F ब्लॉक है। तो ये इनर ट्रांजिशन हो गए, वो ट्रांजिशन, और ये P ब्लॉक हो गए और S ब्लॉक, दोनों को कलेक्टिवली अपन बोल रहे हैं नॉर्मल। इसके बाद
एक एग्जाम्पल है, देखो, देर आर 2 8 and 8 एलिमेंट्स इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पीरियोडिक ऑफ पीरियड्स, टेबल रेस्पेक्टिवली एक्सप्लेन। मतलब कह रहा है फर्स्ट पीरियड में 2 हैं, सेकेंड और थर्ड में 8 हैं, तो एक्सप्लेन करो। तो देखो फर्स्ट पीरियड में क्या कंप्लीट करना है अपने को, 1s, इट्स कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 2 ही एलिमेंट आएंगे। सेकेंड पीरियड में क्या कंप्लीट करना है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए 2s और 2p, क्योंकि 2 इसमें आ जाएंगे, 6 इसमें आ जाएंगे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। तो 2s और 2p, तो दोनों में 2 + 6 कितने हो गए, 8, इसलिए सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे, 8। थर्ड में भी वही है, 3s और 3p, ठीक है। इनके बीच में कोई दूसरा तो है नहीं जिसकी एनर्जी 3p से कम हो, तो 3s के बाद अपन क्या फिल करते हैं, 3p, तो 2 और 2 + 6 कितना आ गया, 8, तो इसमें भी कितने आ जाएंगे, 8, ठीक। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, इसका रीजन क्या है, देखो, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स व्हेन दीज एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर टू ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। Therefore, the cause of periodicity in properties is the repetition of similar outer electronic configuration at certain regular intervals। यानी कि certain regular interval के बाद सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रहा है, इसलिए ये पीरियोडिसिटी का मतलब इनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है। अब एग्जाम्पल देखो, देखो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1। देखो लिथियम का कन्फिगरेशन 2s1, लिथियम लास्ट में देखो 2s1, सोडियम 3s1, पोटेशियम 4s1, रूबिडियम 5s1, सीजियम 6s1 और फ्रांशियम 7s1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, इसलिए इन सब की प्रॉपर्टी सेम है और ये सब क्या है, एल्कली मेटल हैं और एक ही ग्रुप में आ रही हैं। दस इट इज़ बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी इन एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट ऑल द एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। टुमारो वी विल डिस्कस नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100।